उड़ना है तो आसमान ढूंढो, भीड़ से अलग अपनी पहचान ढूंढो। मेरा नाम बंटी परसानिया है। इस वीडियो में मैं आपको गेट एग्जाम की लास्ट 6 महीने की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। गेट एग्जाम की 6 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सबके लिए डिफरेंट होगी, क्योंकि सभी लोग अपने डिफरेंट प्रिपरेशन फेज के अंदर होंगे। प्रिपरेशन फेज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहला, जिन्होंने गेट एग्जाम की प्रिपरेशन अभी तक शुरू नहीं की है या फिर जिन्होंने 1 से 2 सब्जेक्ट को ही प्रिपेयर किया है। दूसरा, जिन्होंने अपनी आधी प्रिपरेशन को ख़त्म कर दिया है, यानी कि जिनके 5 से 6 सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। और तीसरा, जिन्होंने अपनी पूरी प्रिपरेशन को ख़त्म कर दिया है या फिर जिनके केवल 1 से 2 सब्जेक्ट ही पेंडिंग है। आपका टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के टाइम यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। आप जिस भी प्रिपरेशन फेज में हो, डायरेक्टली उस टाइम पे जाके इस वीडियो को देखें, या फिर आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखें। पहला, जिन्होंने अभी तक अपनी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन को शुरू नहीं किया है या फिर शुरू किया है तो केवल 1 और 2 ही सब्जेक्ट प्रिपेयर किए हैं। सर, 6 मंथ के अंदर गेट को क्लियर करना पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। सर, आप हमें चने के जाल पे मत चढ़ाओ। हम लोग इंजीनियर है और इंजीनियर कोई भी बातें यूं ही हवाई नहीं करते। इंजीनियर सारी बातें कैलकुलेशन के बेसिस पे करते हैं। मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे जिन्होंने गेट एग्जाम को केवल 5 महीना पढ़ाई की और उन्होंने गेट एग्जाम को फोड़ भी दिया और उनका रैंक अंडर 100 भी आ गए। अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर होगा कि सर हम कैसे करें? आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं हूँ। गेट एग्जाम में अब 6 महीने बचे हैं और गेट के अंदर जनरली 12 से लेकर 13 सब्जेक्ट होते हैं। आपको 1 महीने के अंदर 3 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, ताकि आप 4 महीनों के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद आपके पास 2 महीने बचेंगे रिविजन के लिए, PYQs के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन जरूर होगा, सर 1 महीने के अंदर 3 सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करिए? उसके लिए आपको लेजर शार्प फोकस चाहिए और दिन के अंदर 10 से 12 घंटा पढ़ाई करनी होगी। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं होता, हारा तो वो है जो कभी लड़ा नहीं। वंस मोर, कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं होता, हारा तो वो है जिसने कभी लड़ाई नहीं की। अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर आप अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर पाओगे। अब हमारे पास जो 4 महीना प्रिपरेशन का है, उस 4 महीनों के अंदर हमें पहले इजी सब्जेक्ट करने हैं, उसके बाद डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट करने हैं, क्योंकि इजी सब्जेक्ट में से मार्क्स कवर करना आसान है कंपेयर टू डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। और आपके जो 2 महीने हैं, उस 2 महीनों के अंदर आपको केवल रिवीजन, PYQs और टेस्ट सीरीज ही करनी है। उस 2 महीनों में आपको कोई नया सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं करना है। इन केस 4 महीनों के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और आपका एक आधा सब्जेक्ट रह जाता है प्रिपेयर करना, तो आप क्या करना कि हर रोज 1-1 घंटा उसको देना रिवीजन के टाइम पे। ऐसा मत करना कि उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए आप आधा महीना वेस्ट कर दो और आपके पास केवल 40 से 45 डेज से रिवीजन के लिए, तो आपका पूरा रिवीजन नहीं हो पाएगा। और एग्ज़ाम के दिन ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि आपने कितना प्रिपेयर किया, आपने कितने सब्जेक्ट को कंप्लीट किया। एग्ज़ाम के दिन केवल 2 चीज़ें मैटर करती है कि आपको कितना याद रहा और आप अपने ब्रेन से कितनी चीज़ों को रिट्राइव कर पाओगे। इसलिए आपके जो 2 महीने रिवीजन में है, उनमें आपको रिवीजन ही करना है। अगर कोई एक आधा सब्जेक्ट रह जाता है तो दिन का उनको 1 घंटा दे दो, ताकि आराम से 30 से 35 दिन में वो सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिवीजन भी चलता रहेगा। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा, सर हमने सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी हमारा कोई एक आधा सब्जेक्ट रह गया तो हमें बहुत टेंशन होगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो सब्जेक्ट आपका बच गया है वो आपका सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होगा, और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में से मार्क्स को कवर करना इतना ही मुश्किल होता है। मतलब जिन इंसान ने वो सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया है, उसमें से भी उसको भी मार्क्स करना डिफ़िकल्ट है। अगर वो 5 से 6 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो वो इंसान जिन्होंने प्रिपेयर किया वो भी 2 से 3 मार्क्स ही उस सब्जेक्ट में लेके आएगा। अगर आप उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर नहीं करते हो तो आपको 2 से 3 मार्क्स का लॉस होगा, और वो इतना बड़ा लॉस नहीं है। इसलिए आपको जो 4 महीना प्रिपरेशन का है उसमें आप अच्छे से प्रिपेयर करो, साथ के साथ थोड़ा रिवीजन भी करते जाओ, और लास्ट का जो 2 महीना है उसके अंदर आपको मेनली रिवीजन, PYQs और टेस्ट सीरीज ही देना है। उसके अंदर आप प्रिपरेशन करने मत चले जाना। अगर आप चले गए तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आराम से आपका सारा सिलेबस और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आपको केवल मेहनत करनी है।
दूसरे वो लोग जो अपने प्रिपरेशन के मिडिल में पहुंच चुके हैं, उन लोगों के लिए मैं तहे दिल से तालियां बजाना चाहता हूं, क्योंकि आपने अपनी आधी लड़ाई को ऑलरेडी जीत लिया है। अब आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, आप लोगों से बहुत सारे लोग बहुत पीछे हो गए जिन्होंने केवल 1, 2 और 3 सब्जेक्ट ही अभी प्रिपेयर किए हैं। तो आप लोग उन लोगों से बहुत आगे हो और आपके पास एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है गेट एग्जाम में अपनी विक्ट्री लेने की और दुनिया को अपना लोहा मनवाने का। इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब वो लोग अपना प्रिपरेशन शुरू करते हैं तब वो हाईली मोटिवेट होते हैं, बट जैसे ही वो मिडल ऑफ प्रिपरेशन में हो जाते हैं तब वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपने प्रिपरेशन को छोड़ने के बारे में सोचते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने ये लड़ाई शुरू की है तो आपको इस लड़ाई को एंड तक लड़ना है और आपको इस लड़ाई को जीत के ही जाना है। अगर आप डीमोटिवेट फील कर रहे हो तो आपको बाउंस बैक करना है और अपनी प्रिपरेशन को वापस फुल ऑफ एनर्जी के साथ शुरू करना है। अब आपके पास 6 महीने हैं, तो आप 2 से 3 महीनों के अंदर अपना पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट कर दोगे और वर्स्ट केस के अंदर आप 3 महीनों के अंदर पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट करोगे। अब आपके ऑलरेडी आधा प्रिपरेशन हो चुका है, इसलिए आपको जो 3 महीना प्रिपरेशन का है उस 3 महीनों के अंदर आधा टाइम आपको प्रिपेयर करना है और आधा टाइम आपको रिवीजन में डालना है। क्योंकि एग्जाम के दिन ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि आपने कितना प्रिपेयर किया। आप एग्जाम के दिन केवल वही चीज़ मैटर करेगी कि आपको आपके ब्रेन के अंदर कितना याद रहा और आप अपने ब्रेन से कितनी चीज़ों को रिट्राई कर पाओगे। इसलिए आपको साथ ही साथ रिवीजन करना है। और आप अगर ऐसा कर पाए कि जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है उसके 1-2 दिन के बाद अगर आपका पहला रिवीजन भी ख़त्म हो जाए तो तौबा ही तौबा, तो आपकी फतेह बिल्कुल निश्चित है। और जो 3 महीने आपके बचे हैं उन 3 महीने के अंदर आपको रिवीजन करना है। अब आप लोग सोच रहे हो सर क्या बोरिंग बातें कर रहे हो, क्योंकि गाइस रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का रैंक नहीं आता है, उसकी एक ही वजह होती है कि वो रिवीजन में ध्यान नहीं देते। रिवीजन करना है, PYQ सॉल्व करने, टेस्ट सीरीज देने हैं। 3 महीने में क्या करना है, रिवीजन करना है, PYQ सॉल्व करने और टेस्ट सीरीज देने। और टेस्ट सीरीज के अंदर जो भी आपकी मिस्टेक आइडेंटिफाई हो उसको करेक्ट करना है। इनिशियली अगर टेस्ट सीरीज के अंदर कम मार्क्स आए तो डिसअपॉइंट नहीं होना, सबके कम आते हैं, बट धीरे धीरे आप इम्प्रूव करोगे और वही सेम चीज़ें आप एंड एग्ज़ाम के अंदर रिपीट नहीं करोगे। हमारा मकसद ये है कि हमें हमारी एंड एग्ज़ाम के अंदर कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करनी है। इसलिए सारी मिस्टेक, सारी गलतियाँ हम अपनी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ के अंदर करेंगे और उन टेस्ट सीरीज़ को हम वापस रिव्यू करेंगे और सारी मिस्टेक को हम आइडेंटिफाई करके उनको करेक्ट कर लेंगे। आपके पास 6 महीने है और आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है आधा। इसलिए आप अगर थोड़ी मेहनत 6 महीना और करोगे तो ज़रूर आप गेट एग्ज़ाम के अंदर विक्ट्री कर पाओगे। इसलिए आपको डीमोटिवेट हुए बिना अपनी प्रिपरेशन को और तेज़ और मज़ेदार तरीके से कंप्लीट करना है। तीसरे वो लोग जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है या फिर केवल 1 और 2 सब्जेक्ट ही बाकी है, उन सभी लोगों के लिए तहे दिल से एक सल्यूट और बहुत सारी तालियां, क्योंकि आप अभी जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन में बहुत कम बच्चे होंगे। मतलब आपका कंपटीशन बहुत ही कम है। आप अगर थोड़ी सी मेहनत और करोगे तो डेफिनेटली आप अपने कंपटीशन को किल कर पाओगे। आपने एक कहावत डेफिनेटली सुनी होगी कि चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा। इसलिए आप लोगों ने अपना प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट कर दिया ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। अब आपके पास 6 महीने हैं, ऑलरेडी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके 1 और 2 सब्जेक्ट पेंडिंग है तो आप पहले उन सब्जेक्ट को फिनिश कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन, PYQ, टेस्ट सीरीज। क्या करना है, रिवीजन, PYQ, टेस्ट सीरीज। एक बार रिवीजन खत्म होने के बाद आपको अगेन रिवीजन करना है। अगेन रिवीजन खत्म होने के बाद आपको डबल रिवीजन करना है। डबल रिवीजन खत्म होने के बाद रिपीटेड रिवीजन करना है। मतलब कि आपको रिवीजन में फोकस करना होगा, क्योंकि एग्जाम के दिन ये मैटर नहीं करेगा कि कितने सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर करे और कितनी पढ़ाई की। एग्जाम के दिन केवल 2 चीज़ें मैटर करती है कि आपको कितना याद रहा और आप अपने ब्रेन से कितनी चीज़ों को रिट्राई कर पाओगे। यही आपके पास 6 महीने हैं, तो इन 6 महीना का यूज़ आप इतने अच्छे से कीजिए कि एग्ज़ाम के अगले दिन अगर आपको मूवी देखने जाने का मन हो तो आप वो भी जा सको, क्योंकि आपको इतनी बार रिवीजन करना है कि सारी चीज़ें अच्छे से आपके ब्रेन के अंदर फिट हो जाए। दूसरी चीज़ है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ किस लिए होती है कि आपको फाइनल एग्ज़ाम के अंदर छोटी सी भी सिली मिस्टेक नहीं करनी है। आपको सारी सिली मिस्टेक
प्रिपरेशन के टाइम ही करनी है। तो आपको इतनी टेस्ट सीरीजें दे देनी है कि फाइनल एग्जाम से पहले आप सारी सिली मिस्टेक को ओवरकम कर सको। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको हर रोज एक टेस्ट सीरीज देनी है, क्योंकि आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हमें टेस्ट सीरीज कब देनी है, टाइमिंग क्या होगा टेस्ट सीरीज का। तो हमारी गेट एग्जाम होती है मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सेशन में। मॉर्निंग का सेशन होता है 9 से लेके 12 तक और आफ्टरनून का सेशन होता है 2:30 से लेके 5:30 तक। अब मॉर्निंग का सेशन अगर आपके हिस्से में आता है तो आपको कोई इश्यू ही नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में आप बहुत ही फ्रेश होते हैं। बट आफ्टरनून का सेशन अगर आता है तो आपको डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऊपर को सोने की आदत होती है, इसलिए उनका माइंड आफ्टरनून सेशन के लिए प्रिपेयर नहीं होता है। इसलिए आपको अपने माइंड को आफ्टरनून सेशन के लिए प्रिपेयर करना है। इसलिए आपको अपने PYQs और टेस्ट सीरीज 2:30 से लेके 5:30 के बीच के अंदर देनी है, ताकि आपका माइंड फिजिकली और मेंटली भी तैयार हो जाए आफ्टरनून सेशन की। अगर आप थोड़ी और मेहनत कर लोगे तो सफलता आपकी गोदी में आके बैठ जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर्स एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।